Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Student, I am here with a sample paper of mathematics of class 7 NCERT. तो ये क्लास 7 का क्वेश्चन पेपर है केंद्रीय विद्यालय का, जो मैं आपके साथ सॉल्व करने जा रही हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, जो कि आपकी एग्जाम्स में बहुत ही हेल्प करेगा। तो सबसे पहले इसके हम जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 26 क्वेश्चन। ये 26 क्वेश्चन में डिवाइड किया गया है, और ये ABCD 5 सेक्शन है इसके। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन है, 1 मार्क ईच है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन बी में आपके 4 क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स के हैं, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। सेक्शन सी में आपके 6 क्वेश्चन है एंड ईच क्वेश्चन है 3 मार्क्स। Section D comprises 4 question of 4 marks each, and Section E comprises of 2 question of 4 marks each। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सेक्शन ए, ये आपका हाफ ईयरली एग्जाम के लिए है बच्चों ये क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये शुरू के 7 चैप्टर से बनाया गया है, फर्स्ट टू 7 चैप्टर तक। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन ए का, देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 235.4 डिवाइडेड बाई 100। तो बच्चों ये 235.4 डिवाइडेड बाई 100 की वैल्यू क्या होगी? तो ये तो आप सभी जानते हैं, जब भी किसी को डिवाइड करना होता है, वैसे मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये इधर ही करके बता देती हूँ। ये देखिए 235.4 डिवाइड बाई 100। तो 100 से डिवाइड करना हो तो पॉइंट जो है सिंपल तरीका है। अगर 2 जीरो है, 100 में 2 जीरो होते हैं, तो पॉइंट 2 नंबर इधर हो जाएगा 1 2, यानी कि कितना हो जाएगा 2.354। ठीक है, तो आपका ये हो गया। और मल्टीप्लाई करना हो तो ये नंबर इधर बढ़ते जाते हैं, जैसे कि मल्टीप्लाई 100 हो तो ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड हमें 100 से करना है, तो ये आ जाएगा 2.354। गॉट इट बच्चों? नेक्स्ट है फाइंड द रेशियो 2:3 एंड 6:9 इक्वलेंट। इक्वलेंट का मतलब होता है बच्चों ये इक्वल है क्या? 2:3 और 6:9 इक्वल है? तो बच्चों यस, ये इक्वल है। कैसे इक्वल है? देखिए 2:3 यानी कि 2/3 और 6:9 यानी कि 6/9। अभी हम इसको दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 3 और 3 × 3 तो हो जाएगा ना हमारा 6/9। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट। ठीक है, 40 स्टूडेंट्स की आपकी क्लास है, उसमें से 3/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल, हाउ मेनी स्टूडेंट ऑफ द क्लास आर बॉयज। 40 स्टूडेंट में इसका 3/5 आपका क्या है बच्चों? गर्ल्स है। तो आपके बॉयज कितने होंगे? तो ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए स्टूडेंट्स कितने हैं आपके? 40 में आपका कितना है? 3/5 आपकी क्या है? गर्ल्स। ठीक है, तो इसका आप निकाल लीजिए। 5 8 40, 8 3 24 आपकी क्या हो गई? गर्ल्स हो गई। अब हमें बॉयज निकालने हैं, तो बॉयज क्या हो जाएगा बच्चों? 40 - 24, क्योंकि टोटल नंबर स्टूडेंट आपके 40 हैं और गर्ल्स आपकी 24 हो गई। तो ये कितना बचेगा बच्चों? 16। ठीक है, तो 16 हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों? बॉयज, ये वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 3m - 14 इज इक्वल टू 4। अभी देखिए बच्चों आपका क्या है? 3m - 14 इज इक्वल टू 4। तो m की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो ये देखिए हम क्या करेंगे, 3m इज इक्वल टू 4। अभी हम 14 को इस साइड लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? प्लस का। अगर माइनस की चीज दूसरी साइड लेते हैं तो वो प्लस में हो जाती है, प्लस की माइनस में हो जाती है। वेरिएबल को हम एक साइड रखते हैं, तो ये 3m है। तो 3m इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? 14 + 4 18। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18। ये 3 मल्टीप्लाई में है तो ये क्रॉस में नीचे चला जाएगा। 18 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 3 6 18। तो हमारा m इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 6। ठीक है, तो ये आपका 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल 10 इज। बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जब भी आपके दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। अभी इसमें से एक एंगल आपको 10 दे दिया है, तो दूसरा कितना होगा? 80 डिग्री होगा, तभी तो दोनों का सम 90 डिग्री होगा ना बच्चों, तो 80 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट देम ईच पेयर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जब भी 2 लाइन पैरेलल होती हैं, देखिए ऐसे, ठीक है, और कोई लाइन इसको ऐसे ट्रांसवर्सल करती है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाले एंगल करस्पॉन्डिंग कहलाते हैं। तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अभी आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो बच्चों एक ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल कैन हैव 2 एक्यूट एंगल। एक ट्राइंगल जो होता है उसमें तीनों ट्राइंगल का सम आपका, जैसे ये ट्राइंगल है तो इसमें तीनों का सम आपका 180 डिग्री होता है।
तो 180 डिग्री होता है एक्यूट एंगल, कौन होता है, कौन सा होता है, लेस देन 90 डिग्री। तो इसमें से दो एंगल आपके एक्यूट एंगल होंगे ही, ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका 25% ऑफ 3000 इज, अभी आपको सिंपल है 25% निकालना है 3000 का, तो क्या होता है 25%, 25 मल्टीप्लाई 3000 अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है, 20 से 20 कट गए, 25 30 कितना होता है 750। ओके, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जिसका भी परसेंटेज निकालो 25% ऑफ 3000, तो 25 मल्टीप्लाई 3000 डिवाइड बाई 100, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। बच्चों द सम ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल, द टू एंगल्स, जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनमें दो एंगल का सम आपका होता है, कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब इसमें से पूछा है द एंगल, एक एंगल जो है इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, तो एक एंगल कितने का होगा अगर वो दोनों इक्वल होंगे, तो 90 + 90 तभी तो 180 होगा ना, तो क्या हो जाएगा इसका बच्चों 90 डिग्री। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेंज ऑफ द डाटा इज, ये आपको दे दिया गया है इज इतना, तो आपको बताना है कि बच्चों इसमें आपकी रेंज क्या होगी। तो देखिए इसमें रेंज आपकी हो जाएगी 12, 25, 11, 14, 13, 14, 13, 15, 18, 20, तो ये आपका 14 आएगा। देखिए इसमें 1 2, इसमें हम आपको कहो तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। इसमें क्या होता है, रेंज हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसमें ले लेते हैं हम हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर इसमें हमारा कितना है, ऐसे ही बता देती हूँ 25 है। देखिए सब में पूरा हाईएस्ट नंबर 25 है ना बच्चों, और आपका लोएस्ट नंबर कितना है, लोएस्ट नंबर 11 है। तो रेंज निकलती है दोनों नंबर का, हाईएस्ट एंड लोएस्ट जो नंबर होता है उसको माइनस करके, तो हाईएस्ट 25, लोएस्ट 11, तो आपका आ जाएगा 14, ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रन स्कोर्ड इन क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स एज फॉलोज, ये 11 प्लेयर ने इतने रन बनाए हैं बच्चों, फाइंड द मीन स्कोर, तो आपका इसका मीन स्कोर निकालना है। मीन स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी आपके रन बनाए टोटल स्कोर, ठीक है, इन सबको प्लस कर लेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्लेयर, ठीक है। तो मैं आपको ये करके बता देती हूँ 11th वाला, ये दिख रहा है ना आपको, देखिए मीन इज इक्वल टू टोटल स्कोर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ प्लेयर, ओके। अभी आपका टोटल स्कोर कितना है, इन सबको प्लस कर लेंगे हम, 6 + 15 6 + 15 + 120 + 100 + 180 + 10 + 15 + 8 + 10 + 15, और ये टोटल नंबर ऑफ प्लेयर कितने हैं बच्चों आपके 11, तो इन सबको हमने प्लस किया तो हमारा आया 529 डिवाइड बाई 11, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 48.09, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में है व्हाट इज द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। बच्चों होल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं आपके, और नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मैं बता देती हूँ, जैसे होल नंबर, एक ट्रिक है इसकी, होल नंबर में ओ आता है, 0 भी तो ओ जैसा ही लगता है ना, तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से। तो इसमें आपको मीन निकालना है फर्स्ट 5 होल नंबर का, ठीक है। फर्स्ट 5 होल नंबर बच्चों क्या हो जाएंगे, 0 1 2 3 4, ठीक है। मीन निकालना है तो सारे नंबर का प्लस डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने हैं, 5 है बच्चों हमारे, ठीक है। तो हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 10, 10/5, यानी कि हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट पे आते हैं, सॉल्व। अभी हमें इसमें सॉल्व करना है 2q + 6 = 12, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, 2q + 6 = 12। ये देखिए आप 2q + 6 = 12, ठीक है। अभी मैंने सॉल्व करना आपको बताया था, पहले वेरिएबल हम एक साइड करते हैं, 2q हमने एक साइड ले लिया, इजिकल टू हमारा क्या है 12। अभी हम 6 को इस साइड लेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा क्योंकि ये प्लस का है, तो 2q = कितना हो जाएगा 12 - 6 = 6, तो q = कितना हो जाएगा 6 / 2 = 3, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है आपका 2x - 2 = 10 - x। मैं जैसे कि आपको पहले भी बता रही हूँ, इसमें हम क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड लेंगे, वेरिएबल कौन से हैं, ये वाले और ये वाले, तो 2x
अभी हम इस x को इधर लेंगे तो ये माइनस का है तो बच्चों किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू यहाँ पर 10 है, 10 ऐसे ही लिख लिया। फिर 2 को हम इधर लेंगे तो ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, 2x प्लस एक्स कितना होता है हमारा 3x। ओके, ये x हमारा 1 माना जाता है, 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x होता है। और 10 प्लस 2 हमारा कितना हो जाएगा 12। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में होते हैं दोनों नंबर, तो ये मल्टीप्लाई की चीज दूसरी साइड जाके डिवाइड में चली जाती है। तो 12 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4। ओके, अभी एक बात और बता दूं, जैसे आपका x प्लस x हो जाएगा आपका 3x, ठीक है। और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में बच्चों क्या होता है, पावर ऐड होती है, यानी कि x प्लस x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू x की पावर 3, 1 2 3 है ना, तो इसमें पावर जाती है। ओके, ये मैं ऐसे आपको समझा रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड 75% ऑफ 1 kg। 1 kg का 75% बच्चों कितना निकलेगा, ये बताना है। तो देखिए 75% ऑफ 1 kg, आप चाहें तो 1 kg को आप ग्राम में भी बदल सकते हैं। 75% ऑफ 1 kg, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 75% पर मल्टीप्लाई 1 kg। 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 कर लेंगे, परसेंटेज में बदलने के लिए डिवाइड बाई 100 करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा 75 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा आपका 750 ग्राम। ओके, इसे हमने जब ग्राम में कन्वर्ट किया है, और अगर आप किलोग्राम में निकालेंगे तो आपका ये पॉइंट में आंसर आ जाएगा। ओके, 0.75, ठीक है, ये हो गया। अभी इसके बाद में है आउट ऑफ 15,000 वोटर, ठीक है, 15,000 वोटर है, 16% ने वोट दिया है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर हु डिड नॉट वोट। तो जिन्होंने वोट नहीं दिया है उनकी परसेंटेज क्या है, हाउ मेनी वोटर्स एक्चुअली डिड नॉट वोट, और कितने वोटर ने वोट नहीं दिया है। तो ये भी आपका बहुत सिंपल है। देखिए 60% ने वोट दिया है तो कितने परसेंट बचे जिन्होंने वोट नहीं दिया है, टोटल 100 होते हैं ना, तो 100% माइनस 60%, तो आपका कितना बचा, 40% ने आपका वोट नहीं दिया है, ठीक है। इसका एक और तरीका भी है, मैंने इजी बताया है वैसे। तो हाउ मेनी वोटर एक्चुअली डिड नॉट वोट, ठीक है। तो अब बताइए कितने वोटर ने वोट नहीं दिया है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, 15,000 का 40% निकाल लेंगे, ठीक है। तो 15,000 मल्टीप्लाई 40/100, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना इतना। देखिए 2 0 से 2 0 कट गए। अभी 15 4 जा 60 और 1 2, ठीक है, जितने जीरो लगे उतने लगा दो। तो कितना हो जाएगा हमारा 6,000 ऐसे हैं जिन्होंने हमारा वोट नहीं दिया है, ठीक है। गॉट इट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। अ व्हीकल, ये देखिए 15 क्वेश्चन। अ व्हीकल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.54 लीटर ऑफ पेट्रोल। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर, इट कैन इट 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो बच्चों ये सिंपल है, 2.4 लीटर पेट्रोल में वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 43.2। तो थोड़ा आप थ्योरी भी लिख लेंगे आप। 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल, 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, 43.2। गॉट इट बच्चों। फिर हमसे पूछा है 1 लीटर में कितनी करेगा। तो मेरा ये तरीका है, आपको जैसे ये लीटर के नीचे लीटर होना चाहिए ताकि हमें करने में आसानी हो। तो देखिए 43.2, इसका इससे क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 2.4। ओके, अभी देखिए पॉइंट के बाद में दोनों की डिजिट इक्वल है तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और अगर डिजिट इक्वल नहीं होती है तो हम डिजिट इक्वल करते हैं पॉइंट के बाद में। फिर हम, और डिजिट कैसे इक्वल करते हैं बच्चों, जीरो ऐड करके, यानी कि पॉइंट के बाद में डिजिट इक्वल होनी चाहिए तभी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होते हैं। अगर डिजिट इक्वल नहीं है तो हम जीरो ऐड करके डिजिट को इक्वल कर लेते हैं। तो हमारा ये आ गया 432 अपॉन कितना है 24, ठीक है। अभी 432 अपॉन 24 आप करेंगे तो ये आपका डिवाइड जाएगा 18, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आंसर आपका 18। और बच्चों 18 आपका क्या आया, किलोमीटर। आपको यूनिट जरूर ही लिखनी है, ठीक है बच्चों, यूनिट जरूर लिखनी है आपको। फिर है इसमें द सम ऑफ, ये देखिए ध्यान से पढ़िए, द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, नंबर हमने मान लिया x, ठीक है, नंबर हमने मान लिया, क्या मान लिया बच्चों, x, ठीक है। अब हमसे कह रहा है द सम ऑफ द 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर। तो बच्चों x का 3 टाइम्स कितना होगा, क्वेश्चन कहाँ गया,
एक मिनट बच्चों, क्वेश्चन हाँ ये रहा, सॉरी क्वेश्चन ही नहीं मिला मुझे। हाँ, द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर 11, तो इसका 3 टाइम्स कितना होगा 3x, सम करना है प्लस 11 इज इक्वल टू कितना है 32। जैसे हमसे जो बोला गया हमने वही लिखा है, द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर एंड 11, तो सम ऑफ 3 टाइम्स 3x प्लस 11 हमारा कितना आना है 32 आना है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 3x इज इक्वल टू 32 माइनस 11, जैसे कि मैंने कहा वेरिएबल एक साइड लेते हैं, तो 3x इज इक्वल टू कितना आया इसमें से 21 है ना। तो x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि हमारा आ गया 7। ठीक है बच्चों, 15 आपका क्लियर है। अब इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 16 पे। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन वन सीजन। एक लोकल क्रिकेट टीम है, उसने 20 मैचेस एक सीजन में मतलब खेले। फिर इफ 125 ऑफ देम हाउ मेनी मैचेस डिड दे विन, तो इसने 25% विन किया, तो कितना विन किया, यानी कि हमारा 20 का कितना निकल जाएगा 25%। तो 20 का 25% निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी, 20 ऑफ 25%, ओके। ऑफ की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाई 100, गॉट इट बच्चों। 25 4 ज़ा 100 और 4 को इससे करेंगे तो कितना जाएगा 5 टाइम्स 5 मैचेस। ठीक है, यूनिट जरूर लिख देना आप, ओके ओके बच्चों। 25% विन के यानी कि कितना हो जाएगा उसका 5 मैचेस। समझ में आया ना, 20 का 25%, 20 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 100, 25 4 ज़ा 100, ऊपर से नीचे वाला नंबर कट हो जाता है, नीचे से ऊपर वाला कट होता है, यहाँ पे 4 आया, 4 5 ज़ा 20, ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन। अभी इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा आर द सेम। तो आपको बताना है इसका मोड और इसका मीडियन क्या है, ये सेम है। तो बच्चों मोड क्या होता है, मोड होता है जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है। जैसे कि इसमें देखिए 13 16 12 14 19 12 14 13 14, तो इसमें एक 14 जो नंबर है वो सबसे ज्यादा बार आया है। 14 कितनी टाइम्स आया है 3 टाइम्स आया है। तो इसका मोड कितना हो जाएगा बच्चों, अगर 14 3 टाइम्स आया है हमारा, तो मोड हमारा 14 हो जाएगा, क्योंकि 14 अकर्स मोस्ट टाइम्स, सबसे ज्यादा बार आया है। ठीक है, ये लिख देंगे आप, रीजन जरूर लिखना है आपको, अदरवाइज मार्क्स थोड़े से कट जाएंगे। ये आपका हो गया मोड। अभी आपसे इसमें पूछा है मीडियन क्या होगा। तो मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वी अरेंज डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो हम पहले से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। उसके बाद में बच्चों जो आपका मिड वाला होता है, मिडिल होता है, वो आपका क्या कहलाता है, मीडियन कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डाटा को किस में अरेंज करेंगे, मीडियन के लिए क्या करते हैं, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग फॉर्म। ठीक है, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग फॉर्म, और फिर क्या करते हैं, एंड टेक द वैल्यू ऑफ मिडिल नंबर। समझ में आ रहा है ना बच्चों, होपफुली समझ में आ रहा होगा आपको। अभी देखिए अरेंज कर लेते हैं आपको। सबसे पहले छोटा, सबसे बच्चों छोटा कौन सा नंबर है, आई थिंक 12। ठीक है, तो हमने 12 लिखा, उसके बाद में फिर 12 है, फिर 13, फिर 13, फिर 14, फिर 14, फिर 14, फिर कहाँ गया, फिर 16 है बच्चों, और फिर उसके बाद में हमारा 19। अब इसमें मिडिल नंबर कौन सा है, देखिए टोटल नंबर 9 है, ये 4 हो गए, ये 4 हो गए, मिडिल में क्या बचा 14। तो मीडियन भी हमारा क्या हो जाएगा 14, मोड भी हमारा 14 हो जाएगा। अभी इसमें क्या पूछ रहे हैं, आर दे सेम, तो आप लिख दोगे यस बोथ आर सेम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों, ये हो गया हमारा कंप्लीट। फिर इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स एक्स एंड वाई। तो आपको इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो बच्चों सिंपल है, ये देखिए ये आपको वाई की वैल्यू निकालनी है, ये 120 है तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ये पूरा लीनियर पेयर है, तो ये 120 है तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि पूरा लीनियर पेयर जो होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, वो आपकी होती है 180 डिग्री की, स्ट्रेट एंगल होता है, तो ये हो जाएगा हमारा, यानी कि 120 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 हो जाएगा बच्चों। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 120, यानी कि 60 हो गया। अभी ये वाला हमारा एंगल 60 आ गया, तो ये वाला कितना होगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम आपका कितना होता है, तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों 180 डिग्री होता है। अब जब 180 डिग्री होता है तो 60 प्लस 50, उसको 180 में से माइनस कर देंगे, तो आप लिख लीजिए
एक्स प्लस वाई की जगह हम क्या लिखेंगे 50 लिखेंगे, एक्स प्लस 50, ओ सॉरी वाई की जगह 60 लिखेंगे, एक्स प्लस 60 प्लस 50 इज इक्वल टू 180। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 180 माइनस 60 प्लस 50, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल जाएगी बच्चों जल्दी बताइए। 60 और 50 हो जाएंगे आपके 110, यानी कि ये हो जाएगा आपका एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 70। ठीक है, ये देखिए 60, ये आपका हो जाएगा कितना y 60 और x हो जाएगा 70, ये 50, तभी तो तीनों का सम आपका 180 आएगा ना। अभी हम ये वाला देख लेते हैं, इसका सेकंड 18 का सेकंड है आपका ये y की वैल्यू आपको निकालनी है। पहले बच्चों ये 80 है तो ये भी 80 होगा, y इज इक्वल टू 80 डिग्री। अभी क्यों होगा आपको रीजन जरूर लिखना है, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, कैसे हैं बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, यू शुड राइट द रीजन। ठीक है, ये हो गया। अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है। जब y की वैल्यू पता है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये पूरा ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल कितने डिग्री का होता है बच्चों, 180 डिग्री का होता है। तो आपका हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 50 इज इक्वल टू 180। अभी y हमारा आ गया है कितना है 80 प्लस 50 इज इक्वल टू 180 और ये आपका x, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 माइनस 80 प्लस 50 आपका कितना हुआ 130 है ना, माइनस 130 यानी कि कितना हो जाएगा 30 40 50 60 70 80 50। ओके बच्चों, तो आपका x कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 50 और x आ गया आपका 50 और y आ गया आपका 80। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिटी। ठीक है, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। बच्चों एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं आपको मैं बता देती हूँ। एडजेसेंट एंगल जो आपस में जैसे मिले हुए होते हैं, जैसे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एडजेसेंट होंगे ना, तो क्या हो जाएगा एंगल AOB और एंगल BOC। होगा या नहीं होगा बताइए। तो एंगल AOB किसके एडजेसेंट है, एंगल BOC के। ठीक है, ये हो गया। अभी इन्होंने पूछा है टू पेयर बताने हैं आपको, तो टू पेयर आप और बता दीजिए। अभी देखिए कर लीजिए आपका एंगल AO, बेटा ये E है या B है, एक मिनट मुझे, ओ ये E है बेटा। ठीक है, मुझे दिख नहीं रहा था, AOE और ये हो जाएगा EOC। ठीक है, समझ में आ रहा है, AOE और EOC। फिर एक और बताना है तो एक और आप ये ले सकते हैं EOC और COB। ठीक है, एक तो आपका ये हो गया और एक हो जाएगा आपका एंगल EOC और एंगल COB। ठीक है, टू पेयर हो गया बच्चों, है ना। अब इसके बाद में है टू लीनियर पेयर। लीनियर पेयर आपका कितना रहता है बच्चों, जो 180 डिग्री का एंगल बना ले, दो पेयर मिलकर। देखिए ये पूरी सीधी लाइन है, ये 180 डिग्री की है AOB, तो ये दो पेयर आपके कौन से हो जाएंगे 180 डिग्री के टू लीनियर पेयर। एक तो आपका हो जाएगा ये वाला ले लीजिए आप, चाहे ये वाला ले लीजिए। देखिए हमने ले लिया जैसे AOC और COB। ठीक है, तो सेकेंड वाला क्या हो जाएगा AOC और COB। ठीक है, एक पेयर आपका ये हो गया और एक लेना चाहे तो नीचे वाला ले लीजिए आप, एंगल AOD और एंगल क्या हो जाएगा DOB। ओके, DOB एक पेयर आपका ये हो गया, सिंपल। ये सेकंड वाला है बच्चों। फिर है टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होंगे देखो, एक तो ये वाला इसके वर्टिकल होगा ना बेटा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा COB और AOD। ठीक है, COB कहाँ गया, COB और AOD। ठीक है, एक तो ये वर्टिकली हो गया। अब दूसरा ढूंढ के बताइए आप, ये हो गया और एक हमारा हो सकता है ये वाला, ये और ये, है ना बच्चों। तो इसमें हमारा ये पूरा एंगल हो जाएगा AOC और आपका BOD। ठीक है, ये वाला और कहाँ गया ये और ये। ठीक है, AOC और आपका BOD। ठीक है, AOC और ये BOD। ओके, ये और भी कोई ले सकते हैं आप,
और बस यही होंगे। इतना समझ में आ गया। अभी चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर, ये आ गया आपका 20, दिख रहा है ना, 2 1/3 डिवाइडेड बाई 1/5, ये मिक्स नंबर है आपके। तो ये देखिए आप 2 1/3 डिवाइड बाई 1/5। तो चलिए पहले इसका निकाल लेते हैं। ये बहुत सिंपल है। देखिए पहले आप मिक्स नंबर को नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 6 और 1 7, 7/3 हो गया, डिवाइडेड बाई 5 1 5, इसको इससे प्लस कर लेते हैं, +1 6, 6/5 आ गया। अब ये नंबर जब डिवाइड में है बच्चों, तो इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में करके ये रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है। 6/5 की जगह कितना हो जाएगा ये बच्चों, 5/6 हो जाएगा। ठीक है, जब ये 5/6 हो गया तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका हो गया 7 5 35 और ये हो गया आपका 3 6 18। ठीक है, 35/18 है। अभी हमें ऐसे मिक्स नंबर में लिखना है, तो मिक्स नंबर में आपका हो जाएगा 18 1 17। अभी आप कहेंगे ये मैम कैसे आया, तो देखिए आपको सिंपल है, आप ऐसे करके देख सकते हैं। देखिए 18 1 18, रिमाइंडर बचा आपका 17। तो इस तरीके से ये जो आपका क्वोशिएंट है वो बीच में आ जाता है, रिमाइंडर ऊपर आ जाता है। इसको ऐसे करके भी देख लेंगे, 18 1 18 + 17 35, 35/18। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। ये 20 का फर्स्ट हो गया। 20 का सेकंड है आपका, मैं लिख लेती हूँ पहले, 2 1/2 डिवाइड बाई 3/5। ठीक है, अभी चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये भी इसी की तरह है, जो आप आराम से कर पाएंगे। देखिए 2 2 4 और 1 5, 5/2 डिवाइड बाई 3/5। इतना समझ में आया। अभी हम डिवाइड में हैं तो हम इसको अब उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। 3/5 की जगह कितना हो जाएगा, 5/3। इतना समझ में आया। जब ये 5/3 हो गया तो 5 5 25 और 2 3 हमारा कितना हो जाता है बच्चों, 6। तो 6/25 हमारा हो जाएगा 6 6 4 24 और 1, ये आ गया। ठीक है, जिस तरीके से किया है ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं। कितना हुआ हमारा क्लियर बच्चों। अभी हमारा 20 क्वेश्चन हुआ है। अब हमारा सेक्शन डी शुरू होता है बच्चों। सेक्शन डी में है, क्या है सेक्शन डी, क्या कहते हैं, अमीना बाइज अ बुक फॉर ₹275 एंड सेल इट एट अ लॉस ऑफ 15%। अमीना ने 275 की बुक तो खरीद ली, लेकिन उसे लॉस में बेचा, उसने 15% लॉस में बेचा। हाउ मच डज शी सेल इट फॉर। ठीक है, तो उसको मतलब इसका आपको क्या निकालना है, उसमें सेलिंग प्राइस निकालना है। डज शी सेल इट फॉर। ठीक है, उसने कितने में बेचा, यानी कि 275 की उसने बुक ली और इसे 15% लॉस में बेच दिया, तो आपको बताना है उसे उसने कितने में बेचा। तो सबसे पहले आपको पूरा थ्योरी लिखनी पड़ती है बच्चों। तो पहले हम तो लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ बुक। ठीक है, कॉस्ट ऑफ बुक आपकी कितनी है बच्चों, 275 है। उसके बाद में आपका लॉस, लॉस कितना परसेंट हमारा है, कहाँ गया, 15% है। ठीक है, तो आपका लॉस ऑफ सीपी, ठीक है, क्या होता है, लॉस परसेंट ऑफ सीपी। तो लॉस परसेंट हमारा कितना है, 15%। ठीक है, 15% ऑफ 275। इतना समझ में आया। तो पहले हम लॉस ऑफ सीपी निकालेंगे। 15% ऑन 275 आपका हो जाएगा 15 × 275 और परसेंटेज को करते हैं अपॉन 100 हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों। जब हमने इसको सॉल्व किया तो आप देख लीजिए, इसको कट करेंगे। आप चाहो तो 5 से कट कर दो, 5 3 15, 5 4 20, 0। और फिर चाहो तो आप फिर से 5 से कट कर दो, 5 8 40, 5 5 25, 5 5 25। फिर ये कट नहीं होगा, तो 55 × 3 डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारा आंसर आएगा पॉइंट में, ये हमारा आएगा 41.25। ओके, ये देखिए हमने इसको कट किया, ये बैटरी थोड़ी लो हो गई थी शायद बीच में, तो हमने इसको कट किया, तो ये हमारा आंसर आ गया 41.25। 15% ऑन 275 का हो जाएगा हमारा 41.25 रुपीज़। ठीक है, यूनिट ज़रूर लिखिएगा, रुपीज़ हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है इसका, हमें एसपी नहीं पता है। तो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एसपी इक्वल टू होता है सीपी माइनस लॉस। ठीक है, अभी सीपी हमें दिया गया है 275 और हमारा लॉस कितना है 41.25। ठीक है, अब हम इसको माइनस कर देंगे,
माइनस कर देंगे तो हमारा आया 233.75। ठीक है, माइनस करना तो आपको आता होगा ना पॉइंट वाला बच्चों, आता है तो कर लीजिएगा, वरना मैं करके बताऊँ आपको। 275 ये 41.25, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद में 0 लगा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया। अभी इसका बी पार्ट भी है, मतलब बी पार्ट नहीं है बच्चों, इसमें दोनों में से एक करना है आपको। नहीं, बी पार्ट है इसका। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज फ्रॉम इतने टू इतने, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज। पॉपुलेशन जो है वो एक सिटी की डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज यानी कि कम हो रही है, जो 25,000 से 25,500 रह गई, तो आपको बताना है वो कितनी कम हुई। ठीक है, तो चलिए ये भी निकाल लेते हैं हम। ठीक है, चलिए, तो इसमें भी आपको थ्योरी लिख लीजिएगा, डिक्रीज्ड पॉपुलेशन। ठीक है, कितनी होगी, पहले 25,000 थी। ठीक है, फिर कितनी हो गई 24,500, तो कितनी हुई, यानी कि हमारी कितनी हो गई बच्चों, 500 हो गई। अब हमें डिक्रीज परसेंटेज निकालना है, तो डिक्रीज परसेंटेज कितना निकलेगा, आपका डिक्रीज परसेंटेज निकलेगा पॉपुलेशन डिक्रीज्ड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन। ठीक है, ओरिजिनल पॉपुलेशन डिक्रीज कितनी हुई है आपकी 500, और ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी है आपकी 25,000। अब परसेंटेज निकालना है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 हो गया। तो आप इसे निकाल लीजिए आराम से, 2 0 से 2 0 कट हो गए, 1 0 से 1 0 कट हुआ, 25 2 50, तो आपकी कितनी आ गई बच्चों, 2%। ठीक है, अभी आपका कौन सा क्वेश्चन हुआ, अभी आपका हुआ ये वाला। अब आपका नेक्स्ट है, अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड and its top touches the ground at a distance of 12 meter and the base of the tree find the original height। ठीक है, तो पहले बच्चों हम इसकी ट्री बना लेते हैं। ये मान लीजिए एक ट्री है। ठीक है, तो इसकी हमें ओरिजिनल हाइट बतानी है। ये 5 मीटर की हाइट से गिर गई, ये मान लीजिए आपकी 5 है, और ये 5 से गिरी, ओरिजिनल हाइट मान लो इसकी, ये मान लो, और आपका ये कितने बेस पे गिरी, 12 मीटर। ठीक है, तो ये आपका 12 मीटर है। अभी हम निकालेंगे ये वाला। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय आप जानते ही होंगे। इसको मान लीजिए आप ए बी सी, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर हमारा 12 है, 12 का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25, 144 प्लस 25 आपका होता है 169। अब जब ये हमारा AC का स्क्वायर 169 आया, जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो ये बच्चों रूट में चला जाता है 169। अभी हमारा ये देखना है 169 हमारा किसका स्क्वायर है, 169 हमारा होता है 13 का स्क्वायर, 13 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 169। ये 13 आया। अब हमें ओरिजिनल हाइट बतानी है, ओरिजिनल हाइट तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक की है, तो ये 13 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अभी हमारा मीटर में है शायद, हाँ मीटर में ही है ना, कहाँ गया, हाँ मीटर में, तो यू शुड राइट द यूनिट। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी है ये वाला, ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। अब बच्चों राइट एंगल आपका सी पे बन रहा है। ठीक है, तो आप पहले एक ट्राइंगल बना लीजिए, फिर निकालते हैं हम। ये हमने एक ट्राइंगल बना लिया, राइट एंगल सी पे बन रहा है, यानी कि ये आपका सी है। ठीक है, अब आप इसको, इसमें क्या है, AB हमारा 25 है, ये आप इतना ले लीजिए ABC। ठीक है, AB हमारा 25, AC हमारा 7, हमें ये वाला निकालना है। ठीक है, इसको x मान लीजिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम, ये AB का स्क्वायर, ये वाला AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। ठीक है, अभी AB का स्क्वायर हमें 25 दिया है, 25 का स्क्वायर, AC हमें दिया है 7 का स्क्वायर, CB हमने x मान लिया था, तो ये x का स्क्वायर, इतना समझ में। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू होता है इन दोनों का प्लस करके इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, अभी 25 का स्क्वायर आपको होता है 625। बच्चों कुछ के स्क्वायर आप पहले से याद कर लेना। 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अभी हमारा ये हो जाएगा 625, ये 49 हमारा जब इधर आएगा तो ये माइनस में चला जाएगा, इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है,
अभी 629 में से हम 49 माइनस करेंगे तो बच्चों ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 576, ठीक है, ये हो गया। अभी मैंने बताया था जब हम स्क्वायर यहाँ से हटाते हैं तो ये कहाँ चला जाता है, ये अंडर रूट में चला जाता है। अभी 576 आपका किसका अंडर रूट होता है, ये होता है 24 का, ठीक है। 24 ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिखिएगा, ठीक है। इतना समझ में आया? ओके, अब स्टडी द डबल बार ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। अब ये आपका लास्ट पेज बचा है, ये बार ग्राफ आप पढ़िए और इसके बारे में बता दीजिए, ठीक है। विच स्पोर्ट्स इज लाइक बाय द मोस्ट स्टूडेंट, बच्चों देखिए ये वाला स्पोर्ट्स ये सबसे ऊपर है ना, तो कौन सा स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा लाइक किया जा रहा है, क्रिकेट, देन यू शुड राइट क्रिकेट, ओके। फिर है फॉर विच स्पोर्ट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 लेस देन दैट ऑफ क्लास 8, तो क्लास 7 देखिए ये आपका दिया हुआ है, क्लास 7 है आपका ये वाला ब्लैंक वाला और क्लास 8 है आपका ये ब्लैक वाला। तो इसमें से किस में क्लास 8 के स्टूडेंट इससे ज़्यादा हैं, तो केवल बच्चों यही वाला है क्रिकेट। बाकी सब में देखिए ये वाइट वाला ज़्यादा है, यानी कि क्लास 7 के ज़्यादा है। देखिए इसमें भी ये, इसमें भी ये, इसमें भी ये, इसमें भी ये। केवल ये क्रिकेट ऐसा है जिसमें आपके क्या है, जिसमें आपका क्लास 8 क्लास 7 से ज़्यादा है, ओके। फिर हाउ मेनी स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 लाइक हॉकी एंड टेनिस एट ऑल, तो बच्चों हॉकी का और टेनिस का निकाल लेते हैं, वो भी क्लास 7 का। क्लास 7 ये रहा, हॉकी कहाँ है आपकी, हॉकी ये रही, ये आपका देखिए बीच में है, ठीक है। तो 6 और 8 के बीच में है तो कितना हो जाएगा 7 प्लस और किसका है हॉकी एंड टेनिस, टेनिस कहाँ गया, ये रहा, ये आपका बच्चों देखिए स्केल से 10, तो 10 + 7 इक्वल टू हो गया आपका 70, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रुपीज़ 3500 is given at 7% per annum rate of interest. Find the interest amount which will be received at the end of 2 years, ठीक है। तो ये हम निकाल लेते हैं, ये भी बच्चों बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको जैसे अमाउंट भी निकालना है। तो देखिए P, इसमें आपको इंटरेस्ट निकालना है, तो I = होता है PRT डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो आप लिख लीजिए P हमारा इसमें कितना है, P है बच्चों 3500 मल्टीप्लाई R, R हमारा रेट कितना है 7%, मल्टीप्लाई T, T हमारा इसमें है 2 years डिवाइडेड बाई 100, ठीक। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 2 14, 35 मल्टीप्लाई 14 इक्वल टू होगा आपका 490, ठीक है। यानी कि इंटरेस्ट हमारा निकल गया 490 रुपीज़। अब हमें क्या निकालना है, इसमें हमें निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, अमाउंट इज इक्वल टू होता है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अभी इंटरेस्ट हमारा कितना निकला 490 प्लस ये हमारा कितना है 3500, तो हमारा ये आ जाएगा 3990 रुपीज़, ओके। ठीक है। तो ये आप इसकी यूनिट ज़रूर लिखिएगा, ये आपका 490 निकला, ओके, और ये आपका निकला 3900, PRT डिवाइडेड बाई 100। ये वाला, वन डे आई वेंट टू माई कॉलोनी पार्क, ठीक है। ये गया वहाँ पे, उसने इतने इतने लोगों को देखा कि 150 पीपल हैं टोटल, इसमें 18 जॉगिंग कर रहे हैं, 25 योगा कर रहे हैं, 36 आपके लाफिंग कर रहे हैं थेरेपी, और रेस्ट ऑफ द पीपल वॉक कर रहे हैं। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल डूइंग जॉग, अभी बच्चों जॉग कितना है 18 है, तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों 18, ठीक है, जॉग वाला देख लीजिए 18 डिवाइड बाई टोटल लिख लेते हैं 150, 18 डिवाइड बाई 150 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका ये आ जाएगा 5 3 = 15, 5 2 = 10, तो आपका 3 6 = 18, 6 2 = 12, ठीक है। आप अपनी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका हो गया जॉब का। फिर हाउ मैनी पीपल प्रेफर वॉक, तो बच्चों टोटल है आपके 150, ठीक है। आपका लिखा है रेस्ट ऑफ पीपल वर वॉक, तो बाकी सबको प्लस कर लेंगे 150। अब आपके क्या क्या कर रहे हैं, 18 आपके कर रहे हैं जॉग, 18 प्लस 24 आपके कर रहे हैं योगा, प्लस 24 प्लस 36 आपके कर रहे हैं लाफिंग, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 150 माइनस 78 इज इक्वल टू आ क्या होगा आपका 72, ठीक है, ये हो गया बी वाला। अब इसमें पूछा है व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल डूइंग लाफिंग थेरेपी, अब लाफिंग का निकाल लेते हैं हम। लाफिंग कहाँ गई बच्चों, लाफिंग तो दिख गई 36 पीपल, यानी कि
36 डिवाइडेड बाई 150 मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 24%। ठीक है, इतना समझ में आया। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको जल्दी से देख लीजिए। इसमें आपको वैल्यू बतानी है एक्स की और वाई की। देखिए एक्स ये रहा और वाई ये रहा। तो बच्चों एक्स की वैल्यू होगी आपकी, ये 35 है तो एक्स की वैल्यू भी आपकी कितनी होगी, 35। ठीक है, और आप जब ये 35 लिख रहे हैं तो आपको रीज़न भी लिखना होगा। तो ये आपका क्या है, ये आपके अपोजिट पेयर ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो आप इसमें रीज़न लिख सकते हैं आप, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल। ठीक है, अब जब आपका x 35 है तो y कितना होगा बच्चों, ये लीनियर पेयर होता है तो कितना होता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अभी x आपका 35 है तो 35 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 35, तो ये आपका कितना हो जाएगा 145 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों आई थिंक मेरे हिसाब से पेपर कंप्लीट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। हैव अ नाइस डे बच्चों, और अपने एग्जाम्स की अच्छे से तैयारी कीजिए। गुड बाय।